Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the lungs pneumonia. This is one of the most common question asked in a paper. लंग्स नमूनिया की सबसे पहले हमने करनी है डेफिनेशन, देन हमने इसकी पैथोजेनेसिस करनी है, तीसरी बात हमने इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस करनी है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग करनी है, चौथी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इसको डायग्नोस कर सकते हैं कैसे हैं, अगर इसकी टाइप है, इसमें दो टाइप्स आती है लोबार और ब्रोंको नमूनिया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसके कॉजेज़ डिस्कस आपके साथ करूँगी और लास्ट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह हम लेके चलेंगे। सबसे पहले लंग्स नमूनिया को डिस्कस कर लेते हैं। लंग्स नमूनिया जो होता है ये हमारे जो लंग्स के पैरेन्काइमा जो होते हैं ना, उसकी इन्फ्लेमेशन आती है। हमेशा याद रखना उसमें इन्फेक्शन हो गया, जो पैरेन्काइमा है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक होगा। किस वजह से हो गया, सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कॉजेटिव ऑर्गन बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी फंजाई हो सकता है, कोई भी वायरसेस हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, इसलिए मैंने इसको ही लिखा। अब जो वायरसेस की वजह से या इनकी वजह से जो रहा होता है वो टिपिकल भी हो रहा होता है नमूनिया और एटिपिकल भी हो रहा होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट जो होता है वो किस चीज़ों के साथ आता है, एक उसके अंदर पस की फॉर्मेशन हो रही होती है, दूसरा हमारे पास एक्सूडेट बन रहा होता है। अब इसकी हम डिस्कस करने लगे हैं पैथोजेनेसिस। ये सारा इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन आपकी आ गई। अब हम पैथोजेनेसिस डिस्कस करने लगे हैं। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें आपको मिलेगी कॉन्सो डायलेशन, ठीक है, कॉन्सोडाइलेशन आएंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे WBCs की वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज मिलेगी। तीसरी बात आप लिखेंगे यहाँ पे एक्सूडेट की फॉर्मेशन हुई होगी, ठीक है। चौथी बात ये आएगी कि यहाँ पे स्पूटम की प्रोडक्शन हुई होगी, ठीक है। ये चार चीज़ें आप लिख देंगे तो पैथोजेनेसिस आपको समझ लग जाएगा और अगले बंदे को भी समझ लगेगी। कॉन्सोडाइलेशन, WBCs, एक्सूडेट और स्पूटम की प्रोडक्शन। अगर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग की बात, क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट आपके साथ आएगा कि वो कहेगा कि मुझे फ़ीवर हुआ है, चिल्स हैं, ठीक है, साथ साथ चेस्ट पेन की कंप्लेन होगी, ठीक है। जब हम उसका देखेंगे टेस्ट या रिपोर्ट तो अभी बताया मैंने WBCs का लेवल इंक्रीज हमें मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ डिक्रीज इन द ब्रीथ साउंड अगर आप स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे तो वो कम मिलेगी। ये क्लिनिकल फीचर्स इसके आ गया। अब डायग्नोस आप किस तरह कर सकते हैं। डायग्नोस के लिए आप चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्राम स्टेन मिलेंगे, साथ ही साथ ग्राम स्टेन के वहाँ पे स्पूटम की प्रोडक्शन हुई होगी, ठीक है। स्पूटम के साथ ही कल्चर टेस्ट भी आप लिख के प्रेफर कर सकते हैं, ब्लड कल्चर। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका डायग्नोस। अब इसकी टाइप आती है, एक होता है लोबार नमूनिया, एक होता है ब्रोंको नमूनिया। लोबार नमूनिया जो होता है ये आपके पास आ रहा होता है मिडल एज के अंदर, ठीक है, 20 से 50 की एज के अंदर पेशेंट कंप्लेन कर रहा होगा मोस्ट कॉमनली, और यहाँ पे एक्सट्रीम एज जब हो जाती है तो तब पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये सेकेंडरी रिस्क में आ रही होती है, मतलब पहले कोई ना जो ब्रोंको में जो होता है कोई ना कोई पहले बीमारी हो चुकी हुई है, ठीक है। जबकि लोबार जो होता है ये प्राइमरी हेल्थ केयर में आ रही थी और मेल जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये बहुत जेंडर में होता है, आप ये लिख सकते हैं। दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि ये सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से आ रहा होता है, जबकि ये प्राइमरी खुद ही हुआ, मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कोई ना कोई जो था ब्रोंको निमोनिया में कोई ना कोई हमारे पास एड्स या कोई भी इन्फेक्शन पहले ही प्री एग्जिस्ट कर रहा था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोबार नमूनिया नाम ही बता रहा है कि ये क्या है, लंग्स के क्या इन्वॉल्व है हमारे पास, लोबार लोब्यूल्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, लोब्यूल्स को इन्वॉल्व कर रहा होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि दो हमारे पास लंग्स होते हैं, तो उसमें एक ये आ रहा था इंटीरियर पोस्टीरियर, और ये जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है, जो कि हमने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन ब्रोंको निमोनिया में ये होता है कि ये इसके ब्रोंकाई तक चला गया, मतलब ये इफेक्ट ट्रेकिया से होता हुआ ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से वो एल्वेलॉय तक जाएगा, मतलब ये ऑल टू ऑल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें पैची अपेयरेंस आ रही होती है या पैची कॉन्सोडाइलेशन लिख देंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई आपको इसके बारे में पता है, जबकि ये एंटायर लॉब को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये स्मॉल ब्रोंकाई को इन्वॉल्व कर रहा होता है, जबकि ये हमारे पास डिफ्यूज सिस्टम को हो रहा होता है। ये एनाटॉमिकल बाउंड्रीज की लिमिटेशन में आ रहा था, लेकिन इसमें लिमिटेशन कोई नहीं होती। ज़्यादातर लोबार नमूनिया जो है ये यूनिलेटरल होता है, जबकि ये बायलेटरल होता है। अब हम इन दोनों की क्या डिस्कस करने लगे, मॉर्फोलॉजी। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है, हम लोबार नमूनिया को डिस्कस करते हैं तो आपने इसको याद रखने के लिए जो मैंने निमोनिक्स में है वो ये है CR
और GR, ठीक है। क्लास की CR भी होती है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और GR गर्ल रिप्रेजेंटेटिव जो होती है, ठीक है। उससे आपने याद रखना है। C से आपने याद रखना है कंजेशन होगी, ठीक है, कंजेशन की कंप्लेन की पेशेंट ने, ठीक है। R से आपने याद रखना है कि रेड हेपेटाइजेशन होगी, रेड हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ठीक है, हो गया, ये कंप्लेन आ गई, ठीक है। G से जो हमारे पास आई वो क्या आएगी, ग्रे हेपेटाइजेशन, और R से हमारे पास क्या आएगी, रेजोल्यूशन, ठीक है। कंजेशन में आपने ये बता देना है कि ये नाम ही आपको शो करवा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं हमारे पास वो कंजेक्ट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उनमें कंजेशन आ गई, जिसके अंदर की वजह से एडिमा भी कॉज हो सकता है। रेड हेपेटाइजेशन को याद करने का बेसिक तरीका, रेड ही शो कर रहा है कि ये लिवर, बताए लिवर की तरह रेड होगी, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, एयरलेस लोब्यूल हो गए, रेड सेल के कॉम्बिनेशन हो गए, वो लिवर की तरह होगी, इसलिए रेड हेपेटाइजेशन इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। और जब हेपेटाइजेशन आ रही है मतलब रेड हो रहा है तो वहाँ पे क्या न्यूट्रोफिल्स भी मूव करेंगे, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। न्यूट्रोफिल हमेशा ज़्यादा, न्यूट्रोफिल्स मूव करके इसको रेड एरिया को कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ग्रे हेपेटाइजेशन में आपने ग्रे शो ही करता है आयरन के कलर को, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल डी ग्रेडेशन स्टार्ट होगी, रेड ब्लड सेल को तोड़ना शुरू कर दिया RBCs को, ठीक है, होगा। तो ये हमारे पास आ गया, और साथ ही साथ उसका एक्सिड्यूट भेजेगा एट द लास्ट। एक्सिड्यूट को अब क्या करना है, रेजोल्यूशन करनी है। रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या मूव करेंगे, हमारे पास कोई भी माइक्रोफेजेस होंगे वो जो है वो मूव करने लग जाएंगे, उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, डेब्रीज जितनी भी है हमारे पास या ग्रैनुलर प्रोडक्ट है उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में यही है। CR GR से आपने याद रखना है, CR से मुराद के यहाँ पे C से कंजेशन हो रही है, ब्लड में एडिमा हो रहा है। R से आपने रेड हेपेटाइजेशन याद रखना है, यानी लिवर की तरह वो रेड हो गया, न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है एयरलेस लोब्यूल्स बन रहे हैं और रेड सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक हो गया। ग्रे हेपेटाइजेशन में जो रेड ब्लड सेल यानी RBCs बहुत ज़्यादा आ गए थे, उसकी डीग्रेडेशन स्टार्ट हो गई, वहाँ पे एक एक्सुडेट बन गया। देन उसके बाद आपने बताना है R से रेजोल्यूशन, मतलब कि वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगी, माइक्रोफेजेस मूव करने लगे, रेजोल्यूशन स्टार्ट होगी, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। देन इसके बाद हमारे पास ब्रोंकोनिमोनिया आ जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रही होती है, कॉन्सोडाइलेशन आ रही होती है, कॉन्सोडाइलेशन आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होता है, ड्राई ग्रैनुलर एरिया बन रहा होता है, ठीक है, ये याद रखना है। ग्रे बनेगा, येलो बनेगा, ठीक है, ये 3-4 आपने याद रखना है। लेयन के अंदर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे एक्सुडेशन की फॉर्मेशन हुई होगी, ठीक होगा। देन इसके बाद मैं आपके साथ एक इजी नोट शेयर करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन आती है जो कि ये इन्फेक्शन है लंग्स पैरेन्काइमा के। आप इसे रॉबिन से भी कन्फर्म कर सकते हैं। स्पेशल पैथोलॉजी जितनी भी बुक हैं उसमें भी देखें यही चीज़ें लिखी होंगी, और मैंने जो है वो समराइज़ करके बता दिया आपको। ये लंग्स पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन आ गया। देन इसके बाद पैथोजेनेसिस, मैंने आपको बताया कि कफ रिफ्लेक्स कम होगा, मस्कुलोस्केलेटरी अपरेटस की इंजरी होगी, जो उसमें स्पूटम ऐसे सीलिया सेल होते हैं। मोस्ट कॉमनली आगे भी हम डिस्कस करेंगे टीबी में, जबकि सीलिया सेल हमारे यूँ होते हैं, तो ये जो होते हैं ये फ्लैट होने लग जाते हैं, ठीक है। फ्लैट होने लग जाते हैं तो स्पूटम को यह मूव आउट नहीं करते, इसका काम होता है कि स्पूटम की प्रोडक्शन जैसे इसको मूव आउट कर देना, तो कोमुलेशन होने लग जाती है, ठीक है क्या। देन उसके बाद फेगोसाइटोसिस और एडिमा और WBCs का अमाउंट ज़्यादा, एक्सुडेट, स्पूटम, कॉन्सोडाइलेशन वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक होगा। क्लिनिकल में फीवर आएगा, ठीक है, येलो और ग्रीन पस आ रही होगी, ठीक है, ब्लडी पस भी आ रही होती है अक्सर का, चेस्ट का पेन, ब्रेथ का साउंड, WBC काउंट ज़्यादा हो गए। टेस्ट हम क्या करवाएंगे, डायग्नोस के लिए चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ग्राम पॉजिटिव से इन कल्चर और ये ब्लड कल्चर आएगा। देन इसके बाद पैटर्न ऑफ इसमें क्या है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, लेकिन इसमें कुछ नहीं, 2 पैटर्न एनाटमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक होते हैं। लोब्यूल जो लोब्यूल तक जो ब्रोंको है, ब्रोंको तक चला जाए, ब्रोंकाइटिस तक चला जाए नमूनिया, तो उसे ब्रोंकोनिमोनिया कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअल केसेस में आपने याद रखना है कि लोब्यूल में पैची अपीयरेंस आ रही होती है, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है,
कि वो वहाँ पे लोब्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है। आइडेंटिफिकेशन करके फिर आप उस तरह जो है वो अपना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लोब्यूलर इंटीरियर लॉब का और बैक्टीरियल है। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका नाम याद रखें, सेप्टोकोकस नमूनिया से हो रहा होता है और कैल्बियस नमूनिया ये लोब्यूल का कॉज होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये, ठीक है। देन उसके बाद आपने ये कैल्बियस नमूनिया को याद रखना कि एक्सपायर करनी है या माल न्यूट्रिशन का वजह से होगा। देन स्टेजेस भी है वो भी हमने डिस्कस कर ली। देन हमने ब्रोंकोनिमोनिया किया जो पैची अपेरेंस थी, इसके भी ये जो टेबल है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसमें कुछ भी खास नहीं कि बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म लिखा स्टेफलो हो रहा, जो सेकंड मोस्ट है हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, सीओपीडी को याद रखना है, रॉक्जेलिया को भी सीओडीपीडी से याद रखें, सूडो आर्गाइटिस, सिस्टिक फेब्रोसिस और लिगॉन निमोनिया आ रहा होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी भी हमने इसकी ब्रोंको की डिस्कस कर दी। ये डिफरेंस है ये भी आप देख सकते हैं कि ब्रोंकोनिमोनिया लोबार निमोनिया का डिफरेंस आ गया। एक और डिफरेंस ये भी मेरे नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। निमोनिया की टाइप इटोलॉजी आ रही थी, वायरल, बैक्टीरिया, फंगल और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की वजह से। इन्फेक्टिव आ गया, नॉन इन्फेक्टिव में टॉक्सिक केमिकल या एस्पायरेशन की वजह से। मॉर्फोलॉजी में लोबार, ब्रोंको या इंटरस्टिशियल, एक्यूट और क्रॉनिक आ रहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी आ रही होती है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ब्रोंकोनिमोनिया, लोबार निमोनिया, इसका डिफरेंस अगर आपको आ जाए तो आप इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि भाई इसको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और इसकी ग्रिप इस टॉपिक के बारे में है। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम एज, ये सारा चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।